नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। आज हम लोग एक इंडोनेशियन मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और रिव्यू शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी। देखिए, हिंदुस्तान में आजकल बॉयकॉट बॉलीवुड का नाम जोरों शोरों से चल रहा है। हर तरफ ये हैशटैग फैला हुआ है। अब पठान मूवी को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। क्यों हमें हिंदुस्तानी कल्चर को, उनकी संस्कृति को या फिर किसी के भी रीजन को, धर्म को मैनिपुलेट करके दिखाना है? बॉलीवुड वाले अक्सर अपनी क्रिएटिविटी को इसी तरीके से यूज करते हैं कि किसी न किसी धर्म का या किसी न किसी के इमोशन का अपमान हो। इसीलिए एक बड़ा समाज उस मूवी को बॉयकॉट करना चाहता है। अब धीरे धीरे तो बॉयकॉट बॉलीवुड फॉरएवर ही चलने लग चुका है। अब मेरी ओपिनियन में अगर हम लोग आज जिस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं ना, उस तरीके की फिल्में अगर बॉलीवुड बनाने लग जाए, इसका रीमेक अगर बॉलीवुड बनाए ना, तो कभी इस तरीके के झगड़े होंगे ही नहीं, कभी बॉलीवुड बॉयकॉट होगा ही नहीं। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं क्यों दे रही हूँ वो बताने से पहले मैं बता दूं, इंडोनेशिया, अगर आप इसे सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर कि विच इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको आंसर मिलेगा इंडोनेशिया। और एक इंडोनेशियन मूवी में हमें दिखाया गया है क्षत्रिय देवा घटोत्कचा। ये इस मूवी का नाम है। आप सोचिए, क्षत्रिय देवा घटोत्कचा, इनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है और आज हम लोग इसी को रिव्यू करने वाले हैं। और उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी प्रतीक बोर्डे जी को, जिनके चैनल पर मैंने इस मूवी का रिव्यू देखा था। मैं नेटफ्लिक्स पर कौन सी अच्छी मूवी अवेलेबल है देखने के लिए जिसका हम लोग रिव्यू कर सके और जरा हटके हो, लोगों को बता सके, उसके बारे में रिसर्च कर रही थी। तब मुझे यूट्यूब पर इनकी वीडियो मिली और फिर मैंने ये मूवी देखी और मुझे बेहद पसंद आई। चलिए आज का हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं। अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में देखने जाए और रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को मैं सिर्फ 5 आउट ऑफ 3 स्टार ही दूंगी। बिकॉज ऑफ इसके VFX वगैरह, विजुअल्स जो है वो वीक है, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बजट के हिसाब से सही है, लेकिन इंडिया में जिस हिसाब से फिल्में बन रही है उस हिसाब से नहीं है। और दूसरी बात, ये प्योर इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही है, इसलिए आपको या तो सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ता है या फिर आपको बस एक्सप्रेशन से समझना है कि मूवी कैसे चल रही है, क्या चल रही है। वैसे लैंग्वेज थोड़ी बहुत फेमिलियर है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स के नाम भी हमारे ग्रंथों में जो संस्कृत नाम है या फिर जो संस्कृत यूज होती है उसके हिसाब से ही यूज किए गए हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी एक्सप्रेशंस के थ्रू मूवी में क्या चल रहा है वो समझने के लिए। बट फिर भी आपको सबटाइटल्स वगैरह नेटफ्लिक्स की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। मेरी ये ओपिनियन है नेटफ्लिक्स से, ये कह लीजिए, या फिर रिक्वेस्ट है कि आप इसे हिंदी ट्रांसलेट करके, हिंदी डब करके या एटलीस्ट इंग्लिश में डब करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज कीजिए। और भी ज्यादा मजा आएगा इसे देखने के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे जिन्हें आसानी से ये लैंग्वेजेस समझ में आती है। अब बात करते हैं इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी। सबसे पहले तो इसकी स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी महाभारत पे बेस्ड है। मतलब महाभारत को थीम रखते हुए एक सुपर हीरो को क्रिएट किया है इन्होंने। और इनके डायरेक्टर जो है वो और भी ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं। मतलब एक पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बहुत से क्लू उन्होंने इस मूवी के अंदर भी दिए हैं। जैसे इस यूनिवर्स में एक नाम है श्रीकंदी और वही वो पुलिस वाले का नाम भी दिखने में आ रहा है। वैसे यूनिवर्स में और आगे वाली आने वाली मूवीज कौन सी होगी पता है? अर्जुना, श्रीकंदी, कुरुक्षेत्र, युधिष्ठिरा, भीमा, इस तरीके की नाम से मूवीज रिलीज हो रही है जो कि एक इंडियन कल्चर पर आधारित है, एक हिंदू कल्चर पर आधारित है टू बी स्पेसिफिक। और उसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे सुपर हीरोज वाली मूवीज बन रही है। बॉलीवुड में भी सीधे तरीके से जो हीरोज है, हम लोग जिन्हें आइडियली हीरोज मानते हैं, उनके ऊपर इसी तरीके की एक थीम को लेकर एक अच्छी मूवी अगर प्रेजेंट करने लग गए तो क्यों कोई बॉयकॉट करेगा? हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को योग्य सम्मान दिया जाए, ना कि उसे प्रेम के द्वारा दिखाकर, लव स्टोरी दिखाकर एक चिल्लर रत्ती भर की पिक्चर बना दी जाए। हमारे लोगों पर, हमारे इतिहास पर भी उतना प्राउड फीलिंग होने वाला और एक्चुअल स्टोरी को बिना नमक मिर्च लगाए जो हीरो है उन्हें ही हीरो दिखाकर प्रेजेंट किया जाए, इसी तरीके से की एक्सपेक्टेशन बॉलीवुड से लोग रखते हैं। लेकिन बॉलीवुड अक्सर क्रिएटिविटी के चक्कर में लोगों के जो इमोशंस है, लोगों के जो धर्म के लेके बिलीव्स है, उन पर वो हाथ डाल देता है और उसे खराब कर देता है। इसीलिए बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का चल रहा है। अगर आप एक दिमाग में ठान लो, अगर आपको सुपर हीरो मूवीज बनानी है, इंडियन कल्चर में कितनी अच्छी ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, आप इसके साथ कई अच्छी क्रिएटिविटी दिखाकर बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ
कुछ अलग ही दिखाना होता है। यहाँ पर लव स्टोरी दिखाने के चक्कर में अच्छे अच्छे महापुरुषों की फिल्में बर्बाद कर देते हैं। वहाँ पर लव स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, उनकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो भी दिखा दी, तब भी मूवी इतनी हिट हो जाएगी। ये बॉलीवुड वालों को भरोसा ही नहीं होता। अब इस मूवी में देखिए सिर्फ आपको 10% भी नहीं, एक्चुअली में वो एक दूसरे को बस पसंद करते हैं। लव स्टोरी नाम की कोई चीज यहाँ पर दिखाई नहीं है, बस एक लव एंगल दिखाया गया है। और पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो महाभारत पर बेस्ड है, अस्त्रों पर बेस्ड है। उनके जो अस्त्र है उसका भी नारायण अस्त्र, फिर सुदर्शन चक्र जैसे असली अस्त्रों के बारे में जिक्र किया है। ब्रह्मास्त्र की तरह नहीं कि मन में आए वो अस्त्र बना दिए। उन्होंने एक सॉलिड रिसर्च बेस्ड मूवी बनाई हुई है। और ये मूवी का भी रीमेक अगर बॉलीवुड बना देना तो बहुत बड़ी हिट होगी और बॉलीवुड को कभी कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। वैसे ये मेरा ओपिनियन था, आप मेरी बातों से सहमत या नहीं, आपके मन की सारी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।